हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा आप लोग बच्चों के कमेंट पे डिमांड आई थी कि सर बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट किस तरीके से लिखना है, तो आपके लिए मैं एक सैंपल लेके आया हूँ। ग्रुप में हमारे आते रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को लिखना है। तो एक प्रोजेक्ट बच्चे का एग्जाम्पल फॉर लिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट है। बच्चे ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाया। तो हाउ टू राइट, तो आप समझ लेना, एक गाइडेंस मिल जाएगी आपको। हाँ, आपको इस तरीके से प्रोजेक्ट को बनाना है। तो देखते हैं जरा किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये तृप्ति गर्ग करके एक लड़की है, उसने बिजनेस स्टडीज़ का प्रोजेक्ट बनाया। तो देखो, सबसे पहला पेज आप जानते हो, 2 पेज होता है, पहला एक सर्टिफिकेट का, दूसरा एक्नॉलेजमेंट का। तो फर्स्ट पेज वही सर्टिफिकेट का है, तो आप पढ़ लेना किस तरीके से लिखा होता है कि हाँ मैंने प्रोजेक्ट बनाया, किस टॉपिक के ऊपर है, मेरा क्या नाम है, सारी बातें इसके अंदर। और एक सेकंड पेज है आपका एक्नॉलेजमेंट का, ठीक। उसके बाद देखो कंटेंट की हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल को दिया किसने, तो जो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया 14 प्रिंसिपल, तो बात की गई उनके बारे में। थोड़ा सा जो है बंदा जो मैनेजमेंट लिख रहा है उसके बारे में बताया गया कि हाँ इन बंदे ने ये प्रिंसिपल लिखे। अब ये इसके बाद वो सारे प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल उनको डिस्क्राइब करा है। तो ये फिर मैकडोनल्ड्स का उसने बच्चे ने एग्जाम्पल लिया। तो देखो इस प्रोजेक्ट जो लिखना होता है कि प्रिंसिपल लिए, एक कंपनी ली, और कंपनी पे उस प्रिंसिपल को अप्लाई करके कंक्लूजन बताना कि ये प्रिंसिपल में जो भी, जैसे अगर पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क का बंटवारा, तो क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी भी ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस में क्या होता है कि रिसेप्शन होता है, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, एक ये डिपार्टमेंट होता है, मतलब जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको वो काम बांट दिया जाता है कि वो एक्सपर्टीज से काम करे, उसके पास उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो वैसे ही एक एक करके सारे प्रिंसिपलों को उन्होंने डिस्क्राइब करा, इंप्लीमेंट किया और बता रखा है। जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैकडोनल्ड्स पे लिया गया है। ये हमारे आगे उनकी फ़ोटो आ गई। अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, अब थोड़ा डिस्क्राइब करो शॉर्ट में आपको। तो वर्क पहला आ गया, डिवीजन ऑफ वर्क। तो देखो एग्जांपल फॉर लगा कि डिवीजन ऑफ वर्क में किसको क्या काम देना है बताई गया यहाँ पे। अब देखो ज़रा ध्यान से, डिवीजन ऑफ वर्क पे अगर मैं बात करूँ, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में, बताने की जरूरत नहीं है, मैं लेक्चर को ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं। तो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करा डिवीजन ऑफ वर्क क्या है। उसके बाद उस डिवीजन ऑफ वर्क को अप्लाई करा किसके ऊपर, मैकडोनल्ड्स के ऊपर। तो जैसे ये एक प्रिंसिपल करा है, वैसे ही पूरी फाइल में 14 प्रिंसिपल को करा गया है। तो आप इस फाइल को देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट को बनाना है। अब बात आती है कि आपको ये फाइल मिलेगी कहाँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। देखो प्रोजेक्ट छाप, देखो बच्चे को पता क्या गलती करता है, प्रोजेक्ट सीधे छाप दे, देखा दोस्तों का आप छाप दिया, तो छापने से ज़्यादा आपको सीखते नहीं हो। लेकिन अगर देखो जैसे ये प्रोजेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, अगर इस प्रोजेक्ट को अगर आप पढ़ के खुद से बना लेते हो ना, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो तैयार हो गया। आपको दोबारा बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सारे प्रिंसिपल पढ़ लिए, उसको किसी कंपनी के ऊपर अप्लाई करके मतलब प्रैक्टिकली सीख लिया। तो आपको 14 के 14 प्रिंसिपल आपके दिमाग में सेट हो गए, तो आपको दोबारा से वो 14 प्रिंसिपल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट पे 2 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर खुद से बनाओ तो इससे फ़ायदा होगा कि आपका जिस भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बनाओगे वो टॉपिक आपका एकदम सेट टू द माइंड हो जाएगा, आपके दिमाग में सेट, उसे आपको दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, करो। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, हम आपको जरूर उसके लिए सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ऐसी बहुत सारी हर एक सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल आएगी, इंपॉर्टेंट नोट्स आएंगे, और लेक्चर तो हमारे चल ही रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।